आज हम जानेंगे कि सीसी का उच्चारण कहाँ क और कहाँ क्स होता है। आलिम सर की क्लास, जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। आलिम सर से कृष्ण मोहन सिंह की बातचीत। नमस्ते। नमस्ते। अभी हम लोग आलिम सर के क्लास के चौथे एपिसोड के लिए बैठे हैं और आलिम सर अभी शुरू करेंगे उसके बारे में। और इस क्लास में सी यानी डबल सी किसी शब्द में आता है अंग्रेजी के, तो उसका उच्चारण कब, कहाँ, क्या होगा, इसके बारे में आलिम सर। नमस्कार। पिछली बार हमने सी पे बात की थी और लोग परेशान होते थे कि सी का उच्चारण कहाँ होगा, का होगा, स होगा। तो हमने एक बहुत आसान सा नियम बताया था कि सी के बाद जब ए, ओ और यू हो तो उसका उच्चारण क होता है, और सी के बाद ई, आई और वाई हो तो स होता है। यानी सी का उच्चारण उसके बाद जो वोवेल आ रहा है उससे प्रभावित हो रहा है। आपको सिर्फ ये देखना उसके बाद वोवेल क्या है। और जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी होगी उनके लिए मैं एक लाइन में बता देता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे बहुत आसान एग्जाम्पल है। अब सी से ही शुरू करते हैं क्योंकि सी का मान सी से ही शुरू करते हैं। सी से शुरू होने वाले कुछ शब्द देखिए। CUT कट यू है का उच्चारण हो रहा है। CAT कैट तो ए में उच्चारण हो रहा है। और COT कॉट खटिया उसमें भी का उच्चारण हो रहा है। यानी ए, ओ और यू हो तो सी का उच्चारण का होगा। और अगर EYI CELL सेल, उसको कैल नहीं कहते क्योंकि उसके बाद ई है। CIRCLE सर्कल, आई है, उसको करकल नहीं कहते। और CYCLE साइकिल, साइकिल को काइकल नहीं कहते। तो कहने का मतलब ये है कि आप सी के बाद वॉवेल देखिए और ए, ओ, यू हो तो आप का उच्चारण कीजिए, ई, आई और वाई हो तो स उच्चारण कीजिए। ये तो मामला हुआ सी का, सिंगल सी। अब डबल सी होगा तब क्या होगा? क्या यही नियम चलेगा या दूसरा नियम चलेगा? तो नियम करीब करीब यही है। डबल सी के कुछ शब्द हम बताते हैं, जैसे एक्सीडेंट। एक शब्द है अकाउंट, दोनों में डबल सी है, लेकिन अकाउंट में क हो रहा है, एक्सीडेंट में स हो रहा है। एक्सीडेंट को हम एक्सीडेंट नहीं कहते, ना अकाउंट को हम एक्साउंट कहते हैं। तो एक जगह डबल सी का उच्चारण क, एक जगह डबल सी का उच्चारण स, एक्स वाला स। तो इसका नियम मैंने कहा सी वाला ही है। ए, ओ और यू अगर ये तीन वावल सी के बाद आएंगे तो का उच्चारण होगा। ये तो सेम टू सेम वही है। अच्छा। लेकिन ई, वाई, आई में थोड़ा अंतर है। सी के मामले में ई, आई और वाई आता था तो स उच्चारण होता था। यहाँ पर ई, आई और वाई होगा तो स उच्चारण होगा। बस ये है। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दर्शक स्क्रीन पे देख सकते हैं। अकाउंट की बात हमने की, अकाउंट में ओ है, का हो रहा है। अक्यूज, किसी को आरोप लगाना, ACCUSE, अक्यूज, वहाँ भी यू है तो का उच्चारण हो रहा है। ऑक्यूपाई में सी के बाद यू है, डबल सी के बाद यू है, का उच्चारण हो रहा है। तो ए, ओ और यू के बाद अगर सी के बाद हो तो उसका उच्चारण का होता है। ये तो हमने देख लिया। गड़बड़ी कहाँ होती है? जब डबल सी के बाद ई होता है या आई होता है, वाई होता है। आपने देखा होगा एक शब्द है एक्सेसरी, लेकिन अधिकतर लोग उसे एसेसरी कहते हैं। अच्छा। आपने सुना होगा, मैंने तो बहुतों को सुना है एसेसरी। वो ये समझते हैं कि जब सीसी होगा तो सही उच्चारण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सीसी के बाद ई, आई और वाई हो तो उनका उच्चारण स होगा। एक्सेसरी है। एक्सेंट, हाँ, आपका एक्सेंट कैसा है उसको भी लोग एसेंट कर देते हैं। कई लोगों तो मैंने एक्सेप्ट स्वीकार करना, उसको भी एक्सेप्ट कर बोलते हुए सुना है। एक्सेप्ट, उनको लगता है ACCEPT तो एक्सेप्ट होगा, बिल्कुल वही जैसे कि सी का मामला हो वैसा, लेकिन वैसा है नहीं, गलत है ये। तो बस ये नियम आपको याद रखना है कि सीसी के बाद ए, ओ और यू हो तो का उच्चारण होगा, और सीसी के बाद ई, आई और वाई हो स उच्चारण होगा। बस ये आप याद रखेंगे तो सीसी के मामले में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक शब्द है जिसको रेकी कहते हैं, RECCE। रेकी का मतलब ये होता है जब फौज जो है किसी दुश्मन के इलाके को निगरानी देखने के लिए, कहीं कुछ टो लेने के लिए, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है, जैसे बॉर्डर आपके कोस्टल एरिया में जहाज जाते हैं आसपास देखने के लिए, कहीं कुछ हो तो नहीं, तो रेकी कहते हैं, टो लेना। अब उसमें डबल सी का ई है, लेकिन असल में वो एक और शब्द का छोटा रूप है, रिकॉनिसेंस।
क्योंकि मूल शब्द रिकॉग्निशंस है, रिकॉग्निशंस में क है। अब जैसे किसी का नाम बाल मुकुंद हो, उसको छोटा तो बालू ही करेंगे ना, तो वैसे ही उसमें आप बदलेंगे नहीं कुछ। तो चंद्र प्रकाश है तो चंदू करेंगे। तो वैसे ही रिकॉग्निशंस में चूंकि क है, उसका छोटा रूप जो बनाया गया, अब इतना बड़ा कौन बोलेगा, तो चलो छोटा बना दे, तो रेखी शब्द बन गया, लेकिन उसका उच्चारण वही रखा, क रखा। तो ये है हमारी आज की क्लास आज का डबल सी के बारे में। हाँ, डबल सी की बात है। अब इस पे ये हमारा चौथा एपिसोड समाप्त होता है। अगले में हम लोग डी पे, हाँ, सी के बाद तो डी की बारी आती है। और उसमें कौन से डी पे उच्चारण पे डी का साइलेंट रहेगा? देखिए, डी पर हम एक बहुत छोटी सी बात पहले वीडियो में कर चुके हैं। नहीं तो अभी तो हम, हाँ, पहले वीडियो हम कर चुके हैं, आपको याद होगा, जिन्होंने देखा है उनको पता होगा। एडजस्ट के मामले में कहा था कि एडजस्ट नहीं होता, एडजस्ट होता है, और जे के पहले डी साइलेंट होता है। हाँ, और भी शब्द हैं जहाँ डी साइलेंट होता है, उसकी चर्चा हमने उसमें नहीं की थी, क्योंकि उसमें कई चीज़ों की चर्चा की थी। तो अगली क्लास में हम उन शब्दों की भी बात करेंगे जहाँ पर डी साइलेंट होता है जे के अलावा। और उसके बाद वाली तो और मज़ेदार है, उसमें हम उन शब्दों की बात करेंगे जहाँ डी का उच्चारण ट होता है। हिंदुस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं कि डी का उच्चारण ट होता है। कहाँ होता है ये अभी उसको सीक्रेट रखते हैं। तो ये हमारी छठी क्लास में होगा। अगली 5वीं क्लास डी साइलेंट डी पर होगी, जिसमें हम एडजस्ट जैसे शब्दों पर फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि कई लोगों ने वो नहीं देखी होगी पहली क्लास। और हम ऐसे शब्दों पर चर्चा करेंगे जो कि जहाँ डी साइलेंट होता है। तब तक के लिए नमस्कार। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना है तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। विजिट करें alimsarkiclass.com।